श्री सीता। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 12 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 11 तक का विश्लेषण कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि जो ये विश्लेषण किया जा रहा है यह किसी के काम आ रहा होगा, कोई कुछ समझ पा रहा होगा। अगर मेरी कोई त्रुटि आपको इसमें दिखाई देती है तो कृपया अवगत कराएं। जो श्लोक है वो इस प्रकार है। तस्य संधनयं हर्षं कुबुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। अब यहाँ पर इस जो श्लोक है इसका साधारण जो अर्थ है वो यह है कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। अब इसका थोड़ा सा विस्तृत विश्लेषण करने हम जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भीष्म पितामह से तो बात भी नहीं हो रही थी, बात तो द्रोणाचार्य जी से हो रही थी। तो भीष्म पितामह जो थे उन्होंने सिंह की तरह गरज कर उच्च स्वर में शंख क्यों बजाया और इस शंख के बजाने से क्या हो रहा था। तो भीष्म पितामह जो थे वहाँ को वंश जो था उसमें सबसे वयोवृद्ध थे। इसका क्या भाव है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो भीष्म पितामह थे वह कुरुवंश में सबसे वयोवृद्ध थे। वयोवृद्ध का अर्थ यहाँ पर आयु और अनुभव और ज्ञान से है। तो जो भीष्म पितामह थे हो सकता है उनसे अधिक उम्र का कोई वहाँ पर रहा हो, जैसे कुंती भोज थे, शायद हो सकता है वो उस उम्र के रहे हों। लेकिन सबसे ज़्यादा पराक्रमी योद्धा उस युद्ध में कोई अगर था तो वो भीष्म थे। सबसे अधिक अनुभवी अगर कोई था तो वो भीष्म थे। और इसके साथ साथ भीष्म की एक और बात थी जो उनको सबसे अलग बनाती है, वो सबसे सरल थे। वो किसी के साथ भी कोई छल कपट कभी नहीं करते थे। जो शब्द उनके मुख से निकलते थे वो उन शब्दों को पूरा करने का आजीवन प्रयास करते रहते थे। जैसे कि भीष्म प्रतिज्ञा जो थी वो उन्होंने ली थी और उन्होंने अपने मरते दम तक उस प्रतिज्ञा को निभाया। अधर्म के साथ खड़े होकर उनको युद्ध करना पड़ा उसी प्रतिज्ञा के चलते हुए, तब भी उन्होंने उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। आजीवन उनको अविवाहित रहना पड़ा और राजदरबार के लिए कभी राज सिंहासन के लिए कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। वह सब उसकी सेवा ही करते हुए, हस्तिनापुर की सेवा ही करते हुए। तो इससे यह जान पड़ता है कि जो भीष्म पितामह थे वह एक धर्मात्मा, महापराक्रमी और अपनी प्रतिज्ञा के लिए, अपने जुबान के लिए जाने जाते थे। इसके अतिरिक्त अनुभवी होने के कारण जो भीष्म पितामह थे वह जान गए थे कि जो दुर्योधन है उसकी मन में बहुत अधिक निराशा है, वह डरा हुआ है, चिंतित है। तो इसीलिए भीष्म ने, पितामह भीष्म ने एक बहुत उत्तेजित, बहुत ही तेज स्वर में उस शंख को बजाया। वो शंख था वह योद्धाओं के शंख से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जो शब्द उत्पन्न हुआ, वह इतना जोरदार था, इतना उत्साहवर्धक था कि जो कौरवों के जो योद्धा थे उनके मन हर्ष से भर गए, वह उत्साह से भर गए। अब सिंह की तरह गरज कर कहा गया तो वो पितामह भीष्म ने क्यों किया। अगर जो शंख बजाया था वह इतना तेज था, उत्साहवर्धक था, तो वो सिंह की दहाड़ के समान हो सकता था, लेकिन सिंह की तरह भीष्म पितामह खुद क्यों गरजे। तो इससे यह भाव पता चलता है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को यह कहा था कि आप सब मिलकर हर मोर्चे से भीष्म पितामह की रक्षा करें,
अपने मोर्चे पर भी स्थित रहकर उस सब के सब भीष्म पितामह की रक्षा करें। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जो थे वो यह दिखाना चाहते थे कि जिनको तुमने मेरी रक्षा का भार सौंपा है वह खुद रक्षित नहीं है, उनकी रक्षा करने का दायित्व भी मुझ पर है, क्योंकि मैं सेनापति हूँ और उनसे अधिक पराक्रमी योद्धा भी हूँ। भीष्म पितामह ऐसे योद्धा थे जिन्होंने परशुराम जी से शिक्षा युद्ध कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी। सब शिक्षा परशुराम जी से ग्रहण की थी, जो स्वयं एक भगवान का अवतार थे। और युद्ध में परशुराम जी को भी भीष्म पितामह ने परास्त कर दिया था। इसको परास्त करना कहेंगे या परशुराम जी जो थे वह इस युद्ध से पीछे हट गए थे, क्योंकि वहाँ पर भीष्म पितामह ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का प्रयत्न किया था। तो जो परशुराम जी थे वह जानते थे कि अगर ब्रह्मास्त्र इधर से भीष्म पितामह चलाएंगे और अगर ब्रह्मास्त्र इधर से परशुराम जी ने भी चला दिया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए वह युद्ध से पीछे हटकर अपनी हार मान ली थी। तो यहाँ पर कुछ भाव में हम कह सकते हैं कि भीष्म पितामह जो थे वो युद्ध जब करने लग जाते थे तो फिर वो उस युद्ध को जीतने का ही पूर्णतया प्रयास करते थे। अब यहाँ पर जो दुर्योधन है उसने सबको भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भीष्म पितामह तो खुद एक बहुत पराक्रमी थे और ये सब जानते थे कि उनको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। जैसे अंबालिका को जब वो हर कर लेके आए थे तो उस समय पर भी वहाँ पर सभी शत्रुओं को भीष्म पितामह ने अकेले ही हरा दिया था। तो उनके प्रतापी होने पे, उनके योद्धा होने पे किसी को कैसे कोई शक हो सकता था? तो उसमें तो कोई दो राय थी ही नहीं। अब जो दुर्योधन था, दुर्योधन को ये डर था कि जो भीष्म पितामह है वह पांडवों के साथ मिलकर इस युद्ध में पक्षपात करके दुर्योधन को हरा सकते हैं। जबकि परशुराम जी के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें भीष्म पितामह जी ने दिखा दिया था कि जब वो युद्ध करते हैं तो फिर वो सिर्फ जीतने के लिए युद्ध करते हैं, वह किसी के साथ छल नहीं करते हैं। लेकिन दुर्योधन को बुद्धि था, वो नहीं समझ पाया इस बात को। और जो नज़र रखने की बात थी यहाँ पर कि जो सभी योद्धा भीष्म पितामह की रक्षा करें, सबके सब द्रोणाचार्य समेत, तो इसका अर्थ ये था कि वह भीष्म पितामह पर नज़र रखें, क्योंकि पक्षपाती होने का जो संदेह था वो दुर्योधन ने उनको दिखाया था। इसीलिए भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज कर ऐसा शंख बजाया जिससे सभी योद्धाओं के सहित दुर्योधन के हृदय में भी हर्ष उत्पन्न हुआ। तो ये इस श्लोक का भाव था। जितना मेरी बुद्धि में श्री भगवान ने दिया उतना मैं आपको बताने का प्रयास करता रहूँगा। इसके बाद हम श्रीमद् भगवद गीता के एक दिन में एक अध्याय का वाचन भी कर रहे हैं। वहाँ पर भी अगर कुछ बात ऐसी आती है जिसको साधारण भाषा में समझाया जाना चाहिए तो वहाँ पर भी हम प्रयास कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम शॉर्ट्स भी बना रहे हैं। तो जो भी चाहे, जब चाहे, ऑफिस में, घर पर, ट्रैवल करते हुए, जब भी आप चाहे, भगवद गीता के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो आप इसको सुनकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो ही ये काम में आएगा। अगर आपके पास खुद से पढ़ने का समय है, स्वाध्याय का समय है, तो आप स्वाध्याय करिए, वीडियो को ना देखिए। श्री सीताराम।